Hello everyone, I welcome you all. This is class 10th arithmetic progression and here we are doing discussion about some questions which are based on sum of n roots. We have discussed two formulas. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d and Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l when first and last term are given with number of terms. Today our question is question number 40 visible on your screen. Sum of 14 terms of NAP is 1505 and its first term is 10. Find its 25th term. Solution. आपको गिवन है कि 14th की स्टार्टिंग के 14th टर्म्स का जो सम है वो 1505 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, तो इसका 25th टर्म फाइंड करो। तो देखिए सोल्यूशन, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। here a is equal to 10 and n is equal to 14. now s15 जो s14 टर्म्स का जो सम था वो कितना था 1505, ये गिवन है। तो जैसे ही s14 कहते हैं तो आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसका यूज़ करके लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज़ की पुटिंग की गई। 14/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 10 था प्लस 14 माइनस 1 क्योंकि 14 टर्म्स का सम है ये, इंटू डी इज इक्वल टू 1505। 14 कैंसिल हुआ 2 से, आपको देगा 7 जाके राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा 1505 में तो देगा 215 और लेफ्ट में बचेगा 20 प्लस 13d। 20 जाके माइनस होगा तो आपको देगा 195 और 13d इज इक्वल टू होगा 195। 13 से 195 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से 25th टर्म हमें फाइंड करना था। अब राइट साइड में देख पा रहे हैं हमें a भी पता चल चुका है 10 है, d भी पता चल चुका है 15 है, n तो यहाँ पे इस केस में 25 होगा। अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 10 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 15, दैट इज 10 प्लस 24 का मल्टीप्लाई 15 में होगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 ऐड कर देंगे 370 आ जाएगा और ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अ मैन सेव्ड 33,000 इन 10 मंथ्स। एक आदमी ने 10 मंथ्स में 33,000 की सेविंग की। देन इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 रुपीज़ मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ्स। उसने क्या किया कि हर अगले महीने 100 रुपीज़ को इंक्रीज़ कर दिया जितना कि उसने फर्स्ट मंथ में सेव किया था उसकी तुलना में। यानी कि अगर फर्स्ट मंथ में सपोज़ करो 2000 भी अगर सेव किया होता तो नेक्स्ट मंथ में 2100, फिर उसके बाद 2200, फिर उसके बाद 2300, फिर उसके बाद 2400, यानी पर मंथ वो 100 बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन दिस वे आप ये बात समझ पा रहे हो कि जब 100 का इंक्रीमेंट होता जाएगा तो ये कॉमन डिफरेंस की तरह वर्क करने लगेगा, डी का काम। एंड देन ही डिड इन द ये तो हो गया हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, तो उसने फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया था। अब देखिए सोल्यूशन, लेट द सम ऑफ मनी सेव्ड बाय द मैन इन द फर्स्ट मंथ बी रुपीज़ ए। सपोज करो उसने ए रुपीज़ को सेव किया। इट इज़ गिवन दैट इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट मंथ ही सेव्ड रुपीज़ 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ। सो द मनी सेव्ड बाय द मैन एवरी मंथ इज in AP with common difference 100. Therefore D is equal to 100. Number of months n is equal to 10 given है, तो sum of money saved in 10 months Sn is equal to 33,000. Using the formula Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into D we get, आप वैल्यू पुटिंग करेंगे n by 2 तो 10/2 हो जाएगा 5, फिर इन ब्रैकेट है 2a तो 2a ही होगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 करेंगे 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 100 900 हो जाएगा। 5 जाके डिवाइड करेगा किसको 33,000 को तो आएगा 6600। 2a प्लस 900 इज इक्वल टू 6600। 2a इज इक्वल टू 6600 में से 900 माइनस होगा 5700। a इज इक्वल टू आएगा 2850 या 2850। तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन है। इसीलिए इसको कहा गया कि फर्स्ट मंथ में उसने 2850 रुपीज़ को सेव किया था। हैंस द मनी सेव्ड बाय द मैन इन द फर्स्ट मंथ इज रुपीज़
2850। सो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आफ्टर सोल्यूशन ये वन लाइन को ज़रूर राइट करें। इससे इम्प्रेशन भी बनता है एग्जामिनर पे और आपके मार्क्स भी फुल बनते हैं, क्योंकि जब आप छोटी छोटी डिटेल्स को राइट करना शुरू करते हो तो वहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स पे मार्क्स होने चाहिए स्टेप मार्किंग के थ्रू हाफ मार्क्स करके वो मिलते जाते हैं। सो लेट्स सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन। अब देखिए, ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ और लगभग अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वर्क ख़त्म हो चुका है। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग कोई न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट का एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे मल्टी स्मॉल क्वेश्चंस होंगे 1 1 मार्क्स के, ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, खासकर इस साल। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया गया था। और पहले क्या होता था लास्ट ईयर के पहले कि 5 मार्क्स के ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स के, सॉरी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे वो ओनली 4 होते थे। तो इसमें क्या होता है कि जब छोटे क्वेश्चन कम होते हैं ना तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि अब न्यू पैटर्न जो लाया गया लास्ट ईयर, उसमें 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, 10 तो सीधे एमसीक्यू ही थे। अब एमसीक्यू समझते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जय माता दी करके भी कई लोग नंबर पा जाते हैं। खैर आप ये मत करना। लेकिन एमसीक्यू होने से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन और बहुत सारे मेथड को यूज़ करके बच्चे आसानी से आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, फर्स्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/2 इज़। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको चूज़ करना है। तो सोल्यूशन देखिए, द गिवन ए पी इज़ 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो सेकेंड टर्म था 1 - p/p और फर्स्ट टर्म था 1/p, दोनों को माइनस किया गया, एलसीएम हुआ p। तो एलसीएम लेने के बाद जो आया नंबर वो हो गया 1 - p-1 न्यूमिनेटर में और अपॉन में डिनोमिनेटर में p। तो न्यूमिनेटर से 1 से -1 कैंसिल हुआ तो बचा -p/p, p से p कैंसिल हुआ तो बचा -1। यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं अप्लाई करना पड़ा कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करना पड़ता था हमें एक एक्सरसाइज में। तो उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। लेट्स सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n² + 2n। द nth टर्म ऑफ AP इज। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। तो जब भी ऐसा गिवन होता है ना तो आप देख पा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर फोर्थ लाइन में एक फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू Sn - Sn - 1। तो हमें ये 2 टर्म्स को फाइंड करना होता है। देखिए सोल्यूशन, लेट S डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। Sn इज इक्वल टू 4n² + 2n। तो यहाँ से Sn - 1 कितना होगा, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ n - 1 पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो पुट किया गया 4 × n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n - 1। तो यहाँ से आएगा 4 × n² - 2n + 1 प्लस 2 × n - 1। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 4n² - 6n + 2। तो यहाँ से nth टर्म ऑफ द AP जो होगा वो होगा an इज इक्वल टू Sn - Sn - 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Sn कितना था, 4n² + 2n माइनस Sn - 1 कितना है, 4n² - 6n + 2। फाइनली सॉल्व करने पे आया 8n - 2 और यहाँ से ये हो गया nth टर्म ऑफ द AP 8n - 2। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो फिर से इसको वीडियो को देखें और ख़ुद से भी एक बार ट्राई करें। सो लेट्स सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √7, √28, √63 इज, क्या होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। द गिवन टर्म्स ऑफ द AP कैन बी रिटन एज √7, √4 × 7, √में 9 × 7 एंड सो ऑन। तो इसका मीन्स तो ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है वो है √7 और जो सेकेंड टर्म है वो है 2 √7
जो थर्ड टर्म है वो है 3/√7 एंड सो ऑन। तो इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 1/√7 और इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4/√7। और 4 जब अंदर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, 4 4 जा 16 हो जाता है, तो हो जाएगा 16 × 7 और 16 7 जा 112। तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन छोटे मोटे आ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, थोड़ा सा सोचेंगे, अपनी सोच को बढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बातें भी आप समझ पा रहे होंगे। आज आपका होमवर्क ये है कि आज सैटरडे को आप क्लास देख रहे हैं, तो कल संडे का पूरा टाइम है, पूरे नोट्स को कंप्लीट करके मेरे नंबर पे सेंड कीजिए। और नोट्स के ऊपर हर पेज पे अपना नेम ज़रूर राइट करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग किसी दूसरे मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं, सोल्यूशन आपका चेक कर रहे हैं, तो लैपटॉप की स्क्रीन बिग होती है, उसमें क्या होता है कि नंबर तो होता नहीं व्हाट्सएप नंबर की, वहीं से दिखेगा, तो सारे जो पेज हैं वो जंबल हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ ढूंढने में हमें आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।